नमस्कार दोस्तों, स्वागतम आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग गुजरात के आणंद से जम्मू कश्मीर की रोड ट्रिप पे हमारी ये वैगनआर CNG लेके निकले हैं। तो आज उसका दूसरा दिन है और आज व्लॉग की शुरुआत ऑलरेडी 100 किलोमीटर्स कवर करके हम कर रहे हैं। जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हो, ये जो रोड है ये लुधियाना साइड से आ रहा है और आगे ये पठानकोट होके जम्मू की ओर जा रहा है। यहीं पे रोड के ऊपर पठानकोट से करीब 55 किलोमीटर्स पहले ये गैलेक्सी दे छोले भटूरे करके एक जगह है, वहाँ पर अभी हम हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। देखिए, अंदर हमने छोले भटूरे ऑर्डर किया है। ये देखिए, छोले भटूरे एंजॉय कर रहे हैं। गैलेक्सी डे छोले भटूरे करके एक जगह है यहाँ पर, पठानकोट से 55 किलोमीटर्स पहले। तो आइए अब हम भी हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और साथ में पंजाब की फेमस लस्सी भी है और बाद में आगे बढ़ा जाए। इसको भी लेके आ गई, क्या है ये? ये देखिए, पठानकोट से ठीक 2-3 किलोमीटर पहले राइट साइड में ऐसे पहाड़ के ऊपर से आपको पूरा पठानकोट सिटी दिखाई पड़ेगा। पठानकोट यानी कि वो सिटी जो पंजाब का लास्ट बड़ा सिटी और जो जम्मू कश्मीर का एंट्री गेट माना जाता है। उससे पहले थोड़ा ऐसा पठारी क्षेत्र वाला रास्ता आता है और राइट साइड में आप ऐसे बढ़िया से नज़ारे देख पाओगे। अभी दोपहर के 12 बजे है और हमने 155 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। यहाँ से एक रास्ता हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की ओर भी जाता है। तो दोस्तों, जालंधर से निकलने के बाद 2 बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए पंजाब छोड़कर आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर लेते हो। 5 या 7 किलोमीटर के लिए ही आपकी एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर के बारे में ये खास बात मुझे आपके साथ शेयर करने योग्य लगी। अभी हम वेट कर रहे हैं कब प्रॉपर से पहाड़ के दर्शन हो और कब हम जम्मू कश्मीर स्टेट में एंटर कर दे। तो जी दोस्तों, ठीक 12:30 बजे ये बैरिकेड्स हम क्रॉस करेंगे तो हम पंजाब स्टेट में से बाहर निकल जाएंगे। और इस स्टेट से बाहर निकलते ही फेमस जो रावी नदी है, वो रावी नदी का ब्रिज आपको दिखाई पड़ेगा और वो रावी रिवर को क्रॉस करके ही हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियली एंटर हो जाएंगे। देखिए, आपके सामने पेश है ये रावी नदी और उसका ये बॉर्डर वाला फेमस ब्रिज। लेफ्ट साइड में आप कभी ट्रेन से आए हो तो आपने देखा होगा, ये ब्रिज आप क्रॉस करते हो और सामने अभी जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे पहाड़ के दर्शन आपको हो रहे होंगे। अब यहाँ से जितने भी हमारे प्रीपेड सिम है सब बंद हो जाएंगे और एक पोस्ट पेड सिम ही चालू रहेगा। तो ये आप अवश्य ख्याल रखें कि जब भी आप जम्मू कश्मीर आते हो तब पोस्ट पेड सिम अवश्य लेके आइए, और नहीं होगा आपके पास तो आपको यहाँ से यहाँ का प्रीपेड सिम भी मिल जाएगा। तो अभी हम खूबसूरत जो मन में जो फीलिंग आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, बहुत एक देशभक्ति सा भी फील हो रहा है क्योंकि हमने पीछे
बहुत सारी जगह पर आर्मी के जवानों के ट्रकों का कॉन्वॉय हमने देखा, हमने जय हिंद भी बोला उनको। ये जो हमारे गूज बम्स है, ये सब रोंगटे हमारे, आप देख सकते हो रोंगटे खड़े हो गए हैं। और अब हमारा भारत की आन बान और शान समान हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर में ये देखिए आप एंट्री हमारी हो रही है। और अब ये बैरिकेड्स क्रॉस करके ही हमारी एंट्री हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ। दोस्तों एक्साइटमेंट की वजह से बोलने में थोड़ा जो फीलिंग आ रहा है आप समझते ही होंगे। अब ये देखिए ये ऑफिशियली बॉर्डर है जम्मू और कश्मीर की, हमने एंट्री ले ली है। वेलकम टू द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। भारत की आन बान और शान जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है, जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। लखनपुर बॉर्डर से एंट्री लेने के बाद टोल प्लाजा के बाद आपको जम्मू तक आपके सामने है ऐसा ही रोड आपको मिलेगा। जम्मू के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। हमने अभी उधमपुर या पटनी टॉप डिसाइड नहीं किया है, लेकिन दोनों एक साइड ही पड़ता है, तो हम वाया जम्मू होके तो नहीं जाएंगे। उससे पहले ही सांबा के पहले एक प्लेस आती है, वहाँ से राइट साइड में उधमपुर के लिए कट पड़ जाता है, हम वहाँ से उधमपुर की ओर चले जाएंगे। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो जगह लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद करीब 27 किलोमीटर्स के बाद आती है। तो चलिए आपकी एंट्री अब हम ऑफिशियली जो पहाड़ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो पहाड़ों के बीच हम घूमने वाले हैं, उस पहाड़ों में आपकी ऑफिशियली एंट्री करवाते हैं और मौज और मजे करवाते हैं। लखनपुर बॉर्डर से 30 किलोमीटर के बाद ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ब्रिज के नीचे से इधर से आपको आके राइट मुड़ के इधर आप सीधा चले जाओगे तो उधमपुर पटनी टॉप होके श्रीनगर चले जाएंगे। हम लोग थोड़ा आगे ब्रिज चढ़ गए थे तो ये यू टर्न मार के वापस आए हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और उधमपुर की ओर आपको ले जाते हैं। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है पहाड़ों की, ये देखिए। रामकोट, बाटल, बिलावर, उधमपुर। अब यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम रहता है पूरे जो बॉर्डर वाला जो पहाड़ी हिल्स एरिया है उसमें रोड बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। बहुत सारे हैं, दूसरे भी, हिमांक भी है। तो चलिए अब आगे की ओर उधमपुर की ओर आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से गाड़ी सीएनजी में से पेट्रोल मोड में आ जाएंगी। वैसे सीएनजी में भी चढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी जब भी आपको चढ़ाई में गाड़ी चलानी हो तब आप गाड़ी सीएनजी मोड में मत ही चलाइए, पेट्रोल मोड में ही चलाइए, जिससे आपके इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आप ठीक से शांति से रिलैक्स होकर लोड लिए बिना गाड़ी आपकी चला पाओगे। ठीक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और अभी यहाँ से उधमपुर 30 किलोमीटर्स बाकी है,
क्योंकि ये आप देख सकते हो आपके सामने रोड की कंडीशन कैसी है। बहुत ही ख़राब कंडीशन में ये रास्ता है, पता नहीं क्यों। जनरली ये रास्ता अच्छा होता है, लेकिन इस बार बहुत ही ख़राब कंडीशन हमें मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, खड्डों से बचते हुए, बीच में से निकालते हुए धीरे धीरे से हम उधमपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और चारों ओर जो ब्यूटी है, ये देखिए और एक खड्डा, और चारों ओर जो सीनरी है वो अभी धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो रही है। अभी आप देख सकते हो पहाड़ तो है चारों ओर, लेकिन अभी धीरे धीरे ये ब्यूटी इम्प्रूव हो रही है। चार बजकर 20 मिनट हुई है और अभी भी उधमपुर 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रास्ता बहुत ख़राब था। तो सोचा कि चलो आपको पहाड़ों में ड्राइविंग के कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब पहाड़ों में आप ड्राइविंग कर रहे हो, तब ट्रक के पीछे चढ़ते वक्त ट्रक के पीछे और उतरते वक्त ट्रक के आगे बने उतना कम रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो चढ़ते वक्त कभी भी पीछे आ सकता है। इतनी दूरी तो बना के ही रखिए। दूसरी बात, ओवरटेक करते वक्त देखिए, जैसे कि यहाँ मैं ओवरटेक कर रहा हूँ ट्रक का, तो मुझे सामने पूरा रोड खुला दिखाई दे रहा है, तो मैं इजीली सेफली ओवरटेक कर सकता हूँ। लेकिन जब आप कर्व्स पे हो और तब आपको ओवरटेक करना है, तो ट्रक के साइड में जगह हो तो भी आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी सामने से वहाँ गाड़ी आ सकती है, आपको कर्व्स पे नहीं दिखाई देगा। इसलिए कर्व्स पे ओवरटेक करते वक्त इतनी सावधानी रखिए कि भले आपको खाली रास्ता मिले, फिर भी आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, अपनी लेन को छोड़िए ही नहीं। और जो लोकल्स होते हैं, लोकल्स ड्राइवर, मतलब वो बस के ड्राइवर हो या फिर यहाँ के कार ड्राइवर हो, उनके साथ कभी भी मत उलझिए। उनको अपना ओवरटेक शांति से करने दीजिए। वो आपका ओवरटेक करने का इच्छा रखे तो उसको ओवरटेक करने दीजिए। बस इतनी बातों का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि जो लोकल होते हैं उन लोगों को ऐसे रास्तों में ड्राइविंग करने की प्रैक्टिस होती है, तो उनको जल्दी ही साइड दे दीजिए, उनको आपका ओवरटेक करने दीजिए। बस इतनी बातों का आप ध्यान रखोगे तो पहाड़ों में इजीली आप ड्राइव कर पाओगे। ये मैंने मेरा अनुभव बताया आज तक जितना भी पहाड़ों में ड्राइविंग किया है। बाकी तो ये छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर के बीच में से अभी हम उधर उधमपुर पहुंचने वाले हैं। शाम को 4 बजे और 40 मिनट को हम उधमपुर पहुंच गए। और उधमपुर से जस्ट पहले, मतलब उधमपुर का जो एंट्री है, वहाँ से राइट साइड में ये श्रीनगर वाला जो नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे पे हम अब मिल जाएंगे। ये है श्रीनगर वाला नेशनल हाईवे। क्योंकि हमने सोचा कि वैसे भी उधमपुर हम रुक सकते थे, लेकिन अभी 4:30 ही बजे है, तो अभी 1 घंटा और ड्राइव किया जाए और शायद पटनी टॉप या उसके आसपास पहुंच के आज की नाइट का स्टे वहां लिया जाएगा। और ये हाईवे, क्योंकि कल हमें इसी हाईवे से जाना है श्रीनगर सोनमर्ग की ओर, इसी हाईवे से हमें जाना है, तो फिर इस हाईवे पे ही पटनी टॉप के आसपास हम हमारा आज का स्टे ले लेंगे। बहुत बढ़िया हाईवे है ये। हाईवे की कंडीशन भी अच्छी है। बीच बीच में कहीं लैंडस्लाइड जब होती है तब थोड़ा कंडीशन बिगड़ जाती है, लेकिन ऑल ओवर अच्छा रहता है। चारों ओर पहाड़ है और यह 4 लेन हाईवे के नज़ारों के साथ सामने
पूरा उधमपुर सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या ही नज़ारे हैं। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है नज़ारों की। अभी तो एक से बढ़कर एक नज़ारे आपके सामने पेश किए जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ से सीधा आपके सामने जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता सीधा चेनानी नाशरी टनल होकर चेनानी नाशरी ओके जी। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है वो चेनानी नाशरी टनल होके श्रीनगर की ओर जाता है और हम यहाँ से राइट में चले जाएंगे जो रास्ता ऊपर पटनी टॉप की ओर जा रहा है। तो ये चेनानी नाशरी टनल से ठीक पहले वाला रास्ता पटनी टॉप की ऊपर पटनी टॉप जा रहा है जो ऊपर की ओर है। यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर है। ये देखिए आपके सामने ऐसी पटनी टॉप की चढ़ाई है और कल हमें इसी रास्ते से नीचे उतर कर आएंगे और पीछे जो हमने आपको सर्कल दिखाया उस सर्कल से राइट साइड टनल में होकर चले जाएंगे। वैसे इस पहाड़ की दूसरी और दूसरा वाला भी रास्ता है, वहाँ से भी उतर के जा सकते हैं, लेकिन श्रेया ऐसा बोल रही है कि पापा टनल में से ही जाना है, तो वो हम फिर से इसी रास्ते से वापस आके टनल में होके जाएंगे। वो टनल जो थी चेनानी नाशरी टनल वो ये पूरे पटनी टॉप को बाईपास करती है और वो टनल बन जाने के बाद ये पटनी टॉप में बहुत कम प्रवासी आते हैं। इतने पहले जितने आते थे उतने नहीं आते थे। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चेनानी नाशरी टनल क्रॉस करके वहाँ से श्रीनगर के बीच में जो प्लेसेस है वहाँ पे नाइट स्टे करना आप अवॉइड ही कीजिए तो अच्छा है आपके लिए। वो अवॉइड करने के लिए ही हम ये पटनी टॉप में चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो आप भी जब इधर आए तो इतना ध्यान रखिए कि वहाँ पे वो चेनानी टनल के बाद श्रीनगर के बीच में वहाँ तक आपको स्टे नहीं करना है। आप ऐसे ही आइटिनरी बनाइए कि ये दो जगहों के बीच में आपको स्टे ना करना पड़े। तो चलिए अभी हम धीरे धीरे सुंदर नज़ारों को देखते हुए, गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अब पटनी टॉप में जैसे ही चढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने वाली है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम को 7 बजे ही पटनी टॉप पहुंच गए थे। रूम में फ्रेशन अप होके अभी इधर हम रात के 9 बजे नाग देवता का टेंपल है वहाँ दर्शन करने आए हैं। चलिए नाग देवता के टेंपल में दर्शन किया जाए। यहाँ टेंपल के पास में ही छोटा सा ऐसा मार्केट बना हुआ है। ऐसी सब चीज़ें यहाँ, लकड़ी का सामान, लकड़ी की चीज़ें मिल रही हैं। अभी रात के 9:30 बजे पटनी टॉप के
ये घुमावदार रास्तों पे हम घूम रहे हैं, क्योंकि कल सुबह हमें इधर से आगे की ओर निकलना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे दूसरे दिन का व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और नए वीडियोस को देखने के लिए, ये कश्मीर की पूरी सीरीज़ को देखने के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग हमारे चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारे चैनल के वीडियो अभी तक हमने डाले हुए हैं वो भी आपने ना देखे हो तो प्लीज़ उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी पटनी टॉप के घुमावदार रास्तों के साथ आप सभी को गुड बाय, बाय बाय। मिलते हैं आगे के तीसरे व्लॉग में।